आज हम इस असाइनमेंट में काल पढ़ेंगे। ये आपका रिवीजन असाइनमेंट 10 है। प्रश्न 1 है, वाक्यों का काल निर्धारित कीजिए। बेटा 3 काल होते हैं, जो बीत गया वो भूतकाल, जो अभी चल रहा है वो वर्तमान काल, और जो अभी होगा वो क्या है, भविष्य काल। उदाहरण से हम देखते हैं कैसे होगा। एडिसन ने स्कूल छोड़ दिया था, तो था लगा इसमें, तो ये भूतकाल ही होगा। ठीक है। अगला है, ग्रेस नेता की फोटो पर दाढ़ी बना रही है। तो ग्रेस अभी बना रही है ना, इस वक्त ग्रेस दाढ़ी बना रही है, तो ये क्या होगा, ये आपका होगा वर्तमान काल। वर्तमान काल अभी चल रहा है ये काम, इसमें क्या काम हो रहा है, वो दाढ़ी बना रही है, तो अभी बना रही है वो, तो ये क्या होगा, वर्तमान काल होगा। ग्रेस के पिता नाराज थे था होगा, तो आपको देखते पता चल जाना चाहिए कि ये भूतकाल है, बीत गया है ये। मोहन राजा के पास जाएगा, अभी गया नहीं है वो, जाएगा, कल परसों कभी भी वो जाएगा, तो ये क्या है, भविष्य काल। दोनों भाइयों ने बोने को खाना नहीं दिया था है, तो क्या होगा, ये भूतकाल। ठीक है। अगला है, छोटा भाई बोने को चिड़वे दे रहा है, तो क्या होगा, वर्तमान काल। रहा है मतलब अभी दे रहा है, अभी काम ये हो रहा है, जो वो चिड़वे दे रहा है वो अभी दे रहा है, वर्तमान में दे रहा है, तो क्या होगा, ये वर्तमान काल। मोहन परीक्षा देगा, अभी मोहन ने परीक्षा दी नहीं है, वो अभी भविष्य में देगा, तो क्या होगा, ये भविष्य काल। आपके बेटा 2 परिभाषाएं आएंगी, विराम चिन्ह और विशेषण की। विराम चिन्ह की परिभाषा है, वाक्य का अर्थ समझने के लिए रुकने का संकेत देने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। वाक्य जब हम पढ़ते हैं बेटा, तो बीच में हमें रुकना पड़ता है उसके अर्थ समझाने के लिए, और एक वाक्य दूसरे वाक्य से अलग करने के लिए भी। तो जो हम रुकने के लिए रुकते हैं उसको हम विराम चिन्ह बोलते हैं। पूर्ण विराम वेदा इस तरीके से लगता है, जैसे इस सेंटेंस में लगा, इस सेंटेंस में लगा, यहाँ पे लगा, तो ये क्या होता है, वाक्य के अंत में लगता है ये। ठीक है, ये वाक्य के अंत में लगता है। और अल्प विराम, वाक्य के बीच में थोड़ा सा अगर हमें रुकना है तो हम अल्प विराम लगाते हैं, कॉमा जिसे हम बोलते हैं। प्रश्न सूचक, किसी भी प्रश्न के आखिर में प्रश्न सूचक लगता है। विस्मय बोधक, कभी कोई चीज़ हम हैरान होकर हमारे मुंह से निकलता है, तब हम विस्मय बोधक चिन्ह का, ओह, वाह, अरे, ये सब चीज़ें हैरान होकर हमारे मुंह से निकलती है, तो उनके बाद विस्मय बोधक चिन्ह लगता है। ठीक है। अगला असाइनमेंट है आपका असाइनमेंट 11, गिनतियां शब्दों में लिखें। 41 को हम क्या बोलते हैं, 41। 42 को हम क्या बोलते हैं, 42। ला में बड़ी की मात्रा आएगी। 44 को हम क्या बोलते हैं, 44। 46 को 46। 48 को हम बोलते हैं 48। 52 को 52। 52 को 52। 55 55। 55 को क्या बोलते हैं हम, 55। 57 को 57। क्या बोलते हैं 57 को, 57। इसमें आधता के लिए ये डंडा लगता है बेटा।
58 को 58, आधा टा आता है इसलिए उसके नीचे ये हलंत लगेगा, 58। 60 को 60। ठीक है, अब है हमारे सही विकल्प चुनने हमें। वाक्य के समाप्त करने पर कौन सा विराम चिन्ह लगाते हैं? अभी पढ़ा है हमने, कौन सा वाक्य के समाप्त होने पर, जब वाक्य खत्म होता तो कौन सा चिन्ह लगता है? पूर्ण विराम का। ठीक है, वाक्य के बीच में बहुत कम समय रुकना हो तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अल्प विराम का। ठीक है, अल्प विराम का प्रयोग होता है। वाक्य के बीच में अगर हमें बहुत कम समय के लिए रुकना है तो अल्प विराम का प्रयोग होता है। पुरस्कार, ये र की मात्रा गलत है बेटा, इसमें र पे मात्रा नहीं होगी, क्या होगा? पुरस्कार होगा। ठीक है, और पा में छोटे ऊ की मात्रा आएगी। फिर है आशीर्वाद। आशीर्वाद का शुद्ध रूप क्या है? ये है बेटा, श के ऊपर बड़ी की मात्रा और र आएगा। आशीर्वाद, र की आवाज बेटा श और व के बीच में आ रही है। आशीर्वाद श और व के बीच में आ रही है तो वो मात्रा व पे लगेगी। आशीर्वाद व पे लगेगी मात्रा। अगला है कबीरदास ने झूठ को कहा है, क्या कहा है कबीरदास ने झूठ को? पाप कहा है। ठीक है, कबीरदास ने झूठ को गलती नहीं पाप कहा है, मतलब हमें झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, ये एक पाप होता है। अगर हम झूठ बोलते हैं तो हम पाप करते हैं। कबीरदास ने गुरु की तुलना किससे की है? कुम्हार से। जिस तरीके से कुम्हार ठोक ठोक के घड़े को बनाता है, उसी तरीके से गुरु भी ठोक ठोक के हमें, ठोक ठोक के मतलब हमारी गलतियों को बता बता के हमें पढ़ाता है। कबीरदास के अनुसार निरंतर अभ्यास करने से हमारी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है। अगर आपको कुछ याद नहीं हो रहा तो आप उसका बार बार अभ्यास करें, निरंतर अभ्यास करें, तो आपको क्या होगा? आपको वो चीज़ याद हो जाएगी। ग्रेस का सुझाव मानने वाले नेता का नाम क्या था बेटा? उनका नाम अब्राहम लिंकन था। ठीक है, तो इस पे टिक होगा इसका। नेता ने ग्रेस के दाढ़ी रखने के सुझाव को मान लिया था। नेता को ग्रेस का सुझाव अच्छा लगा था, इसलिए उन्होंने ग्रेस के दाढ़ी रखने के सुझाव को मान लिया था। थॉमस एडिसन कहाँ का रहने वाला था बेटा? वो भारत का रहने वाला नहीं था, वो कहाँ का रहने वाला था? अमेरिका का। थॉमस एडिसन ने किस वस्तु की खोज की? थॉमस एडिसन ने बेटा कंप्यूटर की नहीं, बल्ब की खोज की थी। ठीक है, रेलगाड़ी में क्या गिरने से आग लगी? रेलगाड़ी में फास्फोरस गिरने से आग लगी थी। ठीक है, रेलगाड़ी में फास्फोरस गिरने से आग लगी थी। बौना वास्तव में तीनों भाइयों की परीक्षा ले रहा था। मदद करना नहीं चाहता था, वो उनकी परीक्षा लेना चाहता था। ठीक है, कि कौन इनमें दया की भावना रखता है, ये देखना चाह रहा था वो। उसका उत्तीर्ण होना मुश्किल है। ये वर्तमान काल है, अभी इस समय जो हालत है उससे देख के बोल रहा है वो कि उसका उत्तीर्ण होना मुश्किल है। ठीक है, तो ये भविष्य काल नहीं है, ये क्या है? वर्तमान काल है। बड़े लड़के ने बौने की बात सुनकर अपना मुंह फेर लिया। बड़े लड़के ने और मंझले लड़के ने दोनों ने अपना मुंह फेर लिया था ना। और मदद किसने की थी? मदद तो सबसे छोटे भाई ने की थी। तो बड़े लड़के ने बौने की बात सुनकर अपना मुंह फेर लिया। मोहन राजा से मिलना चाहता था नौकरी के लिए। मोहन राजा से क्यों मिलना चाहता था? उपहार पाने के लिए नहीं, नौकरी पाने के लिए।
मोहन राजा से मिलना चाहता था क्योंकि उसे नौकरी चाहिए थी। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।